क्या हाल चाल। तो आ गए हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें होल्स का कंसेप्ट हमने जाना था कि होल्स क्या होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ता है तो वहां पे एक पॉजिटिव इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम होल कहते हैं। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो अपनी पोजीशन लीव करता है तो वहां पर एक होल आ जाता है, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होंगे। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमें पता है, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में बताया था, इसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे। इसमें दोनों केस आएंगे, जिसमें एक में होल्स ज्यादा होंगे, एक में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो उसको हम समझेंगे, जिसको हम पी टाइप और एन टाइप भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक्स में। तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जब इंट्रिंसिक हमारे पास था तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते, उनका हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से लीव करता है, पोजीशन बॉन्ड को तोड़ता है और तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिव नहीं होते क्योंकि वो बॉन्ड बनाकर रखते हैं। इसलिए हम जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है कि हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, उसमें हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और इस इंप्योरिटी को ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। इंप्योरिटी को ऐड करने को डोपिंग कहते हैं, और जो एलिमेंट हम ऐड करते हैं उसको हम डोपेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपेंट। तो वो इंप्योरिटी को हम डोपेंट कहते हैं और उसको ऐड करने को डोपिंग कहते हैं कि हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग कर दी, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो अब हम ये तो देख लिया कि इसको डोपिंग करते हैं, लेकिन डोपिंग करने का एक रेशियो होता है, एक की इतने डालने हैं। इंप्योरिटी ऐड करने का भी तो कुछ रेशियो होगा ना कि भाई कितनी इंप्योरिटी डालें। ये थोड़ी कि जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि कितनी चीनी डालनी है, तो उसको कितना ऐड करना है वो भी देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। तो इसको ऐड करने का जो रेशियो होता है, जो तरीका है, उसको हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन, यानी कि पीपीएम। आपने सुना भी होगा। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में, यानी 10 लाख में एक एटम डालेंगे। किसका? इम्प्योर्ड का। किसका? इम्प्योरिटी का एक एटम कितने में? 10 लाख प्योर एटम्स में एक एटम इम्प्योरिटी डालेंगे। तो ये होता है रेशियो। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही कम है, 10 लाख में एक डाल रहे हैं तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखें तो क्रिस्टल में एटम्स होते भी तो कितने ज्यादा हैं। अगर हम 1 मोल की बात करें तो उसमें जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी पावर कितनी होती है? 10⁻23 के आसपास होती है। तो 10⁻23 की 1 मोल एटम में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करना चाहें तो कितने एटम डालने पड़ेंगे? 10⁻17 एटम्स। तो ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 मिलियन में डालने ना, तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स हमको उसमें डालने पड़ेंगे। और इस इंप्योरिटी को ऐड करने की वजह से जो है उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है सेमीकंडक्टर की, रूम टेम्परेचर पर ही उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि उनको हम रूम टेम्परेचर पर भी इजिली यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास डोपेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो इंप्योरिटी होती है, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है ट्राइवेलेंट और एक होती है हमारे पास पेंटावेलेंट। कौन कौन सी? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जैसे कि हमको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इन दोनों में क्या फर्क होगा। वेलेंट मतलब वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी 3 है, यानी कि लास्ट शेल में जिनके 3 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट, और जिनमें लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहेंगे? पेंटावेलेंट। तो इनका हम यूज करते हैं डोपिंग करने के लिए। पेंटावेलेंट के एग्जांपल जैसे कि हो गए हमारे आर्सेनिक होता है पेंटावेलेंट, और हमारा फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, और
अगर हम बात करें किसकी, ट्राइवेलेंट की, तो जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे कि बोरोन हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये होते हैं ट्राइवेलेंट। क्या होते हैं? ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ये दो तरीके के हमारे पास डोपेंट्स होते हैं। तो इनको हम इंप्योरिटी की तरह ऐड करते हैं किसमें? सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में। सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल किससे बनता है? जर्मेनियम या सिलिकॉन से। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके क्रिस्टल में हम जो है फॉस्फोरस के, अगर पेंटावेलेंट डालना है तो फॉस्फोरस और या आर्सेनिक के एटम्स को ऐड करेंगे। किस रेशो से? पार्ट्स पर मिलियन के रेशो से, यानी कि 10 लाख में 1 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से। और अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट की, अगर हमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है तो कौन कौन से, जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या डालेंगे? बोरॉन या एल्यूमिनियम। तो जिनमें हम पेंटावेलेंट एटम्स डालते हैं उनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जिसमें हम डालते हैं ट्राइवेलेंट, डोपिंग करते हैं ट्राइवेलेंट एटम्स की, उसको हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? पी टाइप्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं वो भी देखेंगे अभी, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी कि एन टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या डाल रहे हैं? पेंटावेलेंट एटम्स की हम डोपिंग करा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आपने पहले जैसे कि देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था कि जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये पढ़ा था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन एटम है इसको हटाकर इसकी जगह एक पेंटावेलेंट एटम डाल देंगे, यानी कि एक इम्प्योर एटम डाल देंगे। तो हमने इसमें एक फॉस्फोरस का डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमने एक फॉस्फोरस का एटम इसमें ऐड कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे कि फॉस्फोरस का जो एटम है उस पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब लेकिन सिलिकॉन को तो 4 के साथ ही बॉन्डिंग बनानी है, तो उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग बना ली, लेकिन उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रह गया। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्री रह गया। और अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहा है ये इकलौता तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये इम्प्योर एटम एक तो डाला नहीं क्रिस्टल में तो हमने पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से डाले हैं, तो यानी कि 10 लाख में 1 इम्प्योर डाला। तो अगर हम वही बात करें मोल्स में कितने डाले होंगे एटम? 10 टू द पावर 17 इम्प्योर एटम डाले होंगे हमने 1 मोल में। तो और अगर हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 टू द पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है मिल गए। तो अब ये जो है इसी वजह से, क्योंकि अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ गए, तो अब ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि इंप्रूव, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। गुड कंडक्टर मेटल जितना तो नहीं होगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी इंट्रिंसिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए एक्सट्रिंसिक को हमने इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पर ही हमें जो है कंडक्टिविटी अच्छी देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है होल से ज्यादा होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एन, तो एन से एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप। पर ऐसा नहीं है कि इसमें होल्स नहीं होंगे, होल्स भी होंगे, लेकिन उनके नंबर बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। फ्री इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होल्स जो है वो बहुत कम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ होल्स से। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ होल्स से। तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था ना पहले भी कि टोटल करंट कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का करंट और होल के करंट को ऐड करके। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन वाला जो करंट है वो ज्यादा होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है। तो इसका एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसी फिगर आपको अपनी बुक्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप देखो तो इसके कंडक्शन बैंड में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? पहले से ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं कंडक्शन बैंड में, यानी कि कंडक्शन करने के लिए इसके पास पहले से ही
फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर इसके पास कंडक्शन बैंड में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक की जो है कंडक्टिविटी वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अब ये तो हमने एन की बात करी, पी में भी देखेंगे कैसे अच्छी होती है। तो एन में क्यों होती है अच्छी? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने एक पेंटावेलेंट बीच में डाल दिया जिसकी वजह से एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये इकलौता तो हमने डाला नहीं था, हमने पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से डाला, तो ऐसे बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, तो जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिनकी वजह से जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो एन टाइप के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, यानी कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या होगा? आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस हम उसमें पेंटावेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट को ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड करेंगे, यानी कि ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी उसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे कि वही लेते हैं एग्जांपल, यही हमारे पास सिलिकॉन का एटम है। अगर हम इसमें ये बीच वाला सिलिकॉन हटाकर इसकी जगह एक ट्राइवेलेंट इंप्योर एटम को ऐड कर दे, ट्राइवेलेंट को ऐड कर दे, इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दे, तो क्या होगा? इसमें जो है ट्राइवेलेंट की वैलेंसी कितनी है? 3। तो उसमें क्या होगा? 3 तो वो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक जो होगा वो होल में आ जाएगा, उसका क्या होगा? एक होल खाली रह जाएगा उसका। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें हम कोई भी ट्राइवेलेंट जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, हमारा बोरोन हो गया, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो एक जो है उसमें होल खाली रह जाएगा। अब ऐसे ही अब उसी की तरह हम ये इकलौता तो मिला नहीं रहे, हम पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से मिलाएंगे, तो हमारे पास इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा पी टाइप में? होल्स। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें होल्स, हमारे पास होल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। जैसे एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होता था, इसमें होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ होल्स जो है ज्यादा होंगे, तो इसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो अब अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो ज्यादा करंट भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? होल्स की वजह से, यानी कि IH इज ग्रेटर देन IE। क्यों? क्योंकि NH इज मच ग्रेटर देन NE, यानी कि नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो मेन करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारा होगा किसकी वजह से? होल्स की वजह से। तो अगर होल जो है करंट को कंडक्ट करेंगे तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो एक्सट्रिंसिक के दोनों टाइप है, पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो बेटर होती है इंट्रिंसिक से। क्यों? क्योंकि एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। अब हम पी टाइप का एक बार एनर्जी बैंड भी डिस्कस कर रहे थे कि इसका एनर्जी बैंड किस तरीके का दिखता है। तो इसका एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके का दिखता है। ये इमेज भी आपको अपनी बुक्स में देखने को मिल जाएंगी एनसीईआरटी की। तो इसमें वैलेंस बैंड में पहले से ही हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ होल्स है। क्यों? क्योंकि हमने ट्राइवेलेंट हमने इसमें ऐड करा है, ट्राइवेलेंट की डोपिंग करी है ना इसमें, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है नंबर ऑफ होल्स जो है इसमें ज्यादा है। तो वैलेंस शेल में, वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है इसमें। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो इसी तरीके से हम जो है पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स को, पी टाइप और एन टाइप। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों समझ आए होंगे। इस वीडियो में हमने दोनों के बारे में डिस्कस करा है। पी टाइप जिसमें अच्छा आप ये भी देख सकते हैं कि होल्स पॉजिटिव होते हैं, तो पी से पॉजिटिव और पी से पी टाइप, तो जिसमें नंबर ऑफ, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि कौन जो है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। एन टाइप में नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है मेजर चार्ज कैरियर होंगे, और पी टाइप में होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो यही सब बातें थी हमारे पास पी और एन टाइप में डिस्कस करने के लिए। तो ये था हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे डायोड्स वगैरह के बारे में भी, रेक्टिफायर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ आया होगा। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा। पी टाइप जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर ऑफ होल्स होते हैं, और एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आज हमने करा। आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी अब इस चैप्टर की। तो अपना ध्यान रखें। बाय बाय।